एक बच्चा जिसको स्कूल नहीं भेजा जाता, एक बच्चा जो इलाज के लिए तरसता है, शुद्ध इलाज उसे नहीं मिल पाता, एक बच्चा जो मेहनत मजदूरी करने के लिए दूसरों के घर में जाता है और तब जाके उसको खाने के लिए कुछ मिल पाता है। और ऐसे बच्चे का जो है इस तरीके से कुछ नहीं किया जाता, लेकिन जब उसका जन्मदिन आता है तो भाई साहब क्या माहौल बनाए जाते हैं, पार्टी शार्टी का प्रोग्राम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे जाते हैं और तमाम तरीके से भौकाली बनाया जाता है और बताया जाता है मेरा बेटा तो सबसे अलग है। भाई साहब पता है आपको, जब ये 1.5 साल का था तबे जो है ये बहुत कुछ कर लेता था, और वो बच्चा कोई और नहीं साहब बल्कि अपना बिहार है, जिसकी हालत जो है एकदम से खराब है, खस्ती है। लेकिन डबल इंजन की सरकार दावा करती है कि साहब हमने जो है वो बेहतर बिहार का निर्माण कर दिया। वो कहां किया है, कौन से गोले पे किया है, कौन से ग्रह पे किया है, जरा ये बता दीजिए। क्योंकि अगर इस बिहार की आप बात कर रहे हैं तो ये बिहार अपने नसीब पे जो है वो तरस रहा है। क्या आप कमर दर्द, गर्दन दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका या अन्य स्पाइन से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़िए। पटना में अनुभवी कायरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीकांत के यहाँ 100 से अधिक स्पाइन से संबंधित रोगों का आधुनिक और सुरक्षित इलाज किया जाता है। बिना सर्जरी, बिना भारी दवाइयों के प्राकृतिक तरीके से राहत पाने का भरोसेमंद केंद्र। हजारों मरीजों ने पाया है आराम और नई जिंदगी की शुरुआत। तो देर किस बात की, अपॉइंटमेंट के लिए अभी नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और दर्द से पाएं स्थायी छुटकारा। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जन्म दिवस सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, बिहार दिवस नहीं मनाना चाहिए, बल्कि मनाइए, खूब जोश से मनाइए। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो बिहार वाकई जरूरी समझता है उसकी आधारभूत जरूरतें आप पूरी कर पा रहे हैं या नहीं, इसका भी जवाब दे दीजिए। तेजस्वी यादव ने कुछ 5 पॉइंट रखे हैं। वो 5 पॉइंट पे जब बिहार को देखा जा रहा है ना, तो साहब एक बिहारी होने के नाते मेरा खून खौलता है और आपका भी खौलेगा, क्योंकि हर एक तरफ से बिहारी परेशान हुआ है। क्या कुछ है वो सवाल, और किस तरीके से ये 5 सवाल डबल इंजन सरकार की एकदम पोल खुल रहा है। मोदी, नीतीश, जो लोग अपने आप को बताते हैं कि हम सुशासन हैं, तो हम महापुरुष हैं, उनका सब जो है चीजें एकदम से सामने लाके रख रहा है। इन तमाम मुद्दों के ऊपर एकदम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक तरफ जहां पे दावा किया जाता है कि भाई हम अव्वल बिहार बना रहे हैं, वहीं पे जो आंकड़े सामने आते हैं भाई एक बिहारी को रुला के रख देता है। और क्या ही मैं बताऊं कि किस तरीके के माहौल बनते हैं। अब चलिए, पहला सवाल जो है वो ये है कि भाई बिहार के अगर एक पॉइंट पे देखा जाए कि बिहार किस स्थिति में है, तो बिहार सबसे गरीब राज्य है। हम लोग सबसे गरीब हैं, जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे गरीब हम लोग आते हैं। यही नहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो 34% लोग गरीबी रेखा के नीचे बसर करते हैं, जैसे तैसे अपना जीवन जो है वो चला पाते हैं। गरीबी रेखा समझ सकते हैं आप, कि जैसे तैसे जिंदगी जीना, इस तरीके का माहौल होता है। वहीं अगर बात किया जाए तो हमारे यहाँ बच्चे जो भविष्य बताए जाते हैं, उनमें 41.5% बच्चे ऐसे हैं जो कम वजनी हैं। 5 साल के बच्चों की स्थिति यह है, और 42% बच्चे कुपोषित हैं। अब जिस बिहार का भविष्य कुपोषित हो, उस बिहार का भविष्य किस तरीके से उत्थान करेगा, जरा बता दीजिए नीतीश जी। और इन बच्चों के लिए क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में भी बताइए। हमारे यहाँ बच्चे इस तरीके से परेशान हैं, वो जो कहा जाता है ना, बेस हैं, आधार हैं, आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, वो बच्चे बीमार हैं। और ये बीमारी बताती है कि भाई बिहार में किस तरीके का माहौल है। अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो बेलगाम अपराध। सम्राट चौधरी के आ जाने के बाद लोगों ने दावा किया था कि अपराध जो है वो एकदम से जब से खत्म हो जाएगा, कुछ खत्म नहीं हुआ। आज देख लीजिए, सड़क पे लड़कियों को निकलने से पहले सोचना पड़ता है कि साहब जा रही हूं बाहर, आखिरकार मेरा क्या होगा और मेरे साथ क्या होगा, ये समझ में नहीं आता है। इस तरीके का माहौल बना हुआ है। आपको पता नहीं है बेलगाम अपराध का क्यों सिंबल मैं ये दे रहा हूं? जिस तरीके से नीट छात्रा के साथ हुआ, क्या हुआ उसके बाद दरभंगा में हुआ, छपरा में हुआ, और ऐसे रोज
मामले सामने आ रहे हैं जहां पे बिहार की महिलाएं असुरक्षित हैं, और वो महिलाएं जो मानी जाती हैं कि नीतीश कुमार की वोटर हैं, अपने वोटर के लिए आपने क्या किया ये बता दीजिए। क्या वो इस बिहार में शाम के वक्त निकलते हुए सुरक्षित महसूस कर रही हैं या नहीं? एक बार उनसे पूछिए और फिर जो है आप बताइए कि कितना बेलगाम, कितना बेहतर बिहार बना दिया और किस तरीके से बेलगाम अपराध पे आपने जो है वो लगाम लगाया है। चलिए तीसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार है वो भी चरम पे पहुंच चुका है। चरम पे इसलिए पहुंच चुका है क्योंकि हर एक ऑफिस में एक अलग तरीके का माहौल बना हुआ है और पूरे बिहार वासियों को ये पता लग चुका है कि साहब अगर हमको कुछ काम कराना है तो पहले चुमावन देना होगा। चुमावन का मतलब होता है पहले घूस देना होगा और तब जाके हमारा काम होगा। ये स्थिति बनी हुई है बिहार की। और तो और अगर मान लीजिए एक रिपोर्ट की बात की जाए तो कैग रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 92,113 करोड़ रुपए कहां खर्च हुआ ये बिहार सरकार को नहीं मालूम। ये बिहार सरकार को पता ही नहीं है कि 92,000 करोड़ रुपए कहां खर्च हो गए। अरे भाई आप कैसे बिहार संभालिएगा? ये 92,000 करोड़ हमारे थे, आपके थे, तमाम बिहार वासियों के थे। हो सकता है आपने मोदी जी से थोड़ी मदद ली हो इस 92,000 करोड़ में, लेकिन वो पैसे तो हमारे थे। हमें हिसाब दीजिए। हम चाहते हैं कि हमारा भाई हिसाब हो, क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? 92,000 करोड़ रुपए का आपका हिसाब ही नहीं है। उसके बाद की अगर बात की जाए तो रोजगार और पलायन, यहां ये अलग है भाई साहब। अगर बात किया जाए तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बिहार से 2,90,00,000 लोग जो है वो रोजगार के लिए पलायन करके दूसरे राज्यों में जा चुके हैं। 2,90,00,000। और आप कह रहे हैं कि पलायन रोक देंगे। आप कैसे रोकेंगे? क्या आइडिया? और अभी तक तो रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये तो कंटिन्यू है, लगातार है। आपने देखा कि कोई इस बार छठ में आया तो रुक गया? आपने तो कहा था कि छठ में आएंगे लोग, रुक जाएंगे। कहां रुके और कहां है वो लोग? वापस जो है वो दिल्ली चले गए हैं इस भरोसे कि शायद आप बुला लेंगे, लेकिन स्थिति वैसी है। 2,90,00,000 मामूली साहब, एक राज्य बस जाता है इतनी आबादी में। कई अगर आप देखें तो यूरोपियन देशों का इतनी आबादी होती है जितने लोग बिहार से माइग्रेट होकर पलायन करके दूसरे राज्यों में सिर्फ रोटी के जुगाड़ में जो है वो घूम रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि आपने पलायन पे जो है वो अंकुश लगाया है। ये तो बिहार का हाल है। जिस बिहार में मात्र 70,000 करोड़ जिस बिहार का रेवेन्यू हो, उन अगर 2,90,00,000 लोगों को जोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है बाकी राज्यों को हम पीछे छोड़ दें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहां पे उनके लिए काम ही नहीं है। और आप कह रहे हैं कि बिहार को हमने बड़ा अव्वल और बेहतर बना दिया है। अब चलिए, अगर बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो बस अंदाजा इस बात से लगा लीजिएगा कि 14 करोड़ आबादी बिहार की, और यहां पे अगर देखा जाए तो 1,12,255 जो है वो स्वीकृत पद हैं डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की। लेकिन मजे की बात आपको पता है, 55,000 इसमें से भी खाली पद है। मतलब एक तो 14 करोड़ की आबादी जिसमें जो टोटल पद बनाए गए हैं वो 1,24,255 है, और उसमें से 55,000 पदों पे वैकेंसी ही नहीं हुई है अभी तक। और ये स्थिति बनी हुई है, मतलब इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। एक और आंकड़ा आपको बता देता हूं, बिहार में 57% जो है वो स्वास्थ्य उपकेंद्र, 54% प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र, 73% जो है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और 47% अनुमंडलीय अस्पताल की कमी है। ये भी रिपोर्ट बता रहा है। ये रिपोर्ट तो आपका पोल खोल के रख दे रहा है ना। आपके डबल इंजन सरकार की स्पीड को बता दे रहा है कि किस स्पीड से आप काम कर रहे हैं। आगे लेके जा रहे हैं, रिवर्स स्पीड जो है वो लगा दिया है। इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। और आपने कहा कि आपने बिहार को बदल दिया। भाई साहब, रामधारी सिंह दिनकर की वो लाइनें याद आ रही है कि हमारा बिहार क्या था, कि ये किस तापस की समाधि है, किसका ये उजरा उपवन है, इंट इंट हो बिखर गया, ये किस रानी का राजभवन है, प्रकृति यहां गंभीर खरी, किसके सुषमा का ध्यान धरी कर, हवा यहां किसके बंधन में चलती रुक रुक ठहर ठहर कर। ये था हमारा बिहार। आपने कैसा बिहार दिया है हमें? और आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। करिए, सेलिब्रेट करिए, बहुत बढ़िया बर्थडे मनाइए, बड़े बड़े सिंगरों को बुलाइए, बताइए कि आपने क्या कुछ किया है। लेकिन यह भी बताइए कि वाकई बिहार का उत्थान कैसे होगा, कब होगा, कहां होगा और कौन करेगा। नीतीश जी तो जाने वाले हैं, आने वाला मुख्यमंत्री का पता नहीं। आपका राजनीतिक तालमेल जो है वो लगातार बनता है और आप बना भी लेते हैं, लेकिन हमारा बिहार कब बनेगा जिसके ऊपर आप इतने सालों से राज कर रहे हैं? यह सवाल एक बिहारी का है। वो बिहारी मैं भी हूं, वो बिहारी हमारे कैमरामैन भी हैं, वो बिहारी बिहार के आम जनता भी है, वो बिहारी तेजस्वी यादव भी हैं। दीजिए जवाब। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचती हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।
मेरा नाम रजत है।